हाय फ्रेंड्स, पारुल स्टोरीज के इस छोटे से संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी एक छोटे से परिवार के जीवन पर आधारित है, जिसमें एक ससुर के रोल को चरितार्थ किया गया है। क्या बच्चों की शादी हो जाने के बाद माँ बाप की अहमियत घट जाती है? ये वही हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं और उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं। आओ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से इस छोटे से परिवार के आंतरिक कलह को टटोलने की कोशिश करते हैं। देवेश और ज्योत्सना की नई शादी हुई थी। देवेश की मां का पहले से देहांत हो चुका था, इसीलिए घर में ससुर यानी के देवेश के पिता किशोर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को देवेश के माँ बाप ने जीवन भर की पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जब देवेश कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उनके घर का काम करने के लिए एक कामवाली बाई संजुताई सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करके अपने घर चली जाती थी। नई शादी हुई थी, इसलिए संजुताई का दिन भर घर में रहना ज्योत्सना को पसंद नहीं आ रहा था। संजुताई ज्योत्सना को अपनी प्राइवेसी में बाधा सी लगती थी। ज्योत्सना के व्यवहार से संजुताई को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि उसका इस घर में दिन भर रहना बहू को पसंद नहीं आ रहा। इसलिए अब संजुताई बस सुबह खाना बनाकर कपड़े और पोछा करने के बाद अपने घर चली जाती थी और वापस शाम को समय पर आकर खाना बनाती थी। संजुताई की दोपहर की गैरहाजिरी से घर में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे किशोर जी ये सोचकर कर लिया करते थे ताकि बहू को मदद मिल जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर ज्योत्सना ने देवेश से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देवेश ने ज्योत्सना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीते थे कि बाबूजी ने कहीं बाहर घुमाने का प्लान बनाया ताकि बहू को देवेश के साथ समय व्यतीत करने के लिए एकांत मिल जाए। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ 1 हफ्ते के लिए घूमने जाने की बात देवेश को बताई और वे निकल पड़े। इत्तेफाक से संजुताई को भी गांव से फोन आया कि उसके गांव में उसकी सास की तबीयत खराब है। इसी दौरान संजुताई ने भी छुट्टी ले ली। ज्योत्सना बहुत खुश थी। ज्योत्सना को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब देवेश रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और ज्योत्सना अपने लिए ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से काम चला लेती। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर है तो छोटे मोटे काम भी निकलने वाले थे। ज्योत्सना को वे सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैरहाजिरी में ज्योत्सना को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन देवेश ज्योत्सना को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। ज्योत्सना बड़ी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। देवेश ज्योत्सना को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक इमारत में लेकर आता है। वहाँ एक आदमी देवेश के हाथों में एक चाबी देता है। चाबी देखकर ज्योत्सना हैरान हो जाती है। देवेश ज्योत्सना को एक गली में लेकर जाता है और उस चाबी को लेकर इमारत के एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर देवेश ज्योत्सना को लेकर जाता है और कहता है, तुम्हें हमारा नया घर कैसा लगा? देवेश कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे। घर से अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को ले सकते हैं। देवेश का यह व्यवहार ज्योत्सना के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर हम भाड़े से क्यों रहेंगे? देवेश उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 महीना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। फिर दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते ज्योत्सना के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने देवेश से कहा,
माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? देवेश ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वे हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी हो जाना क्या भला अच्छा होता है? ज्योत्सना के पास देवेश के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। ज्योत्सना देवेश से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवेश बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप किशोरजी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भगवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर का उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही ज्योत्सना की आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वास्तव में वे हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।